नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पिछले 3 दिनों में गढ़वाल क्षेत्र में कम बारिश हुई, जबकि कुमाऊं क्षेत्र में उससे ज्यादा हुई। 29 तारीख से उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, तो वहीं कुछ जगहों पर ज्यादा बारिश भी हो सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि 23 तारीख के बाद देहरादून में भी कहीं कहीं पर तेज बारिश हो सकती है, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम एक जैसा ही रह सकता है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए आज मौसम की बात करें, 28 तारीख है जून की, तो जो एक्टिविटी है मानसून की इस समय थोड़ी सबड्यूड हो गई है। 26 से लेकर अभी 28 तक देखें 3 दिन करीब ऐसे रहे हैं कि जिसमें गढ़वाल क्षेत्र में करीब करीब बारिश बहुत कम रही है, बारिश जो है, और जबकि कुमाऊं क्षेत्र में तो बारिश मिल रही है, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में कम है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, कल से मैं समझता हूँ 29 जून से इसमें जो है जो मानसून की एक्टिविटी है वो नॉर्मल की तरफ को मिलनी शुरू हो जाएगी कल से। तो 29 तारीख से आप देखेंगे कि जो हल्की से मध्यम बारिश है वो करीब करीब आपको जो है उत्तराखंड के अनेक जगहों से लेकर ज्यादातर जगहों में मिलनी शुरू हो जाएगी। बागेश्वर की शामा तहसील के युवाओं ने मिसाल पेश की है। युवाओं ने बंजर पड़े खेतों को आबाद कर दिया और अब खेती से मुनाफा कमाने लगे हैं। युवाओं ने 6 नाली जमीन में पहाड़ी आलू की बागवानी की। उनका कहना है कि वो लोग शामा बाजार में लोकल सब्जियों को एकत्रित कर बागेश्वर जिले की विभिन्न जगहों पर बेचते हैं, लेकिन जो मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य नहीं मिल पाता है, क्योंकि जिले में अब तक उत्पादित विपणन कृषि मंडी की स्थापना नहीं हो पाई, जिससे जिले के काश्तकारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसका जल्द निर्माण किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो घर पर रहकर कृषि बागवानी से ही स्वरोजगार करेंगे। सामा गांव में जो भी लोकल वेजिटेबल है, जो भी हम किसान वहाँ से खेती करता है, उन सारी की सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करके एक थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म दें, उसे इंटरनेशनल मार्केट में दें, क्योंकि हमारे पास अभी इनफ मात्रा में कीवी जूस होता है, कीवी हमारे पास काफ़ी अवेलेबल होता है। आलू काफ़ी अलग, आलू की भी हमारे पास कई अलग अलग वैरायटी अवेलेबल होती है, जिससे हम चाहें तो चिप्स बना सकते हैं, बहुत चीज़ें वैसे बना सकते हैं। अभी जो हमारे जनपद में कोविड-19 के बाद लगभग 30,000 लोग हमारे जनपद में अभी तक आ चुके हैं, और इन लोगों को स्वरोजगार में स्थापित करने के लिए, जनपद में रोके रखने के लिए जैसा कि सरकार प्रयास कर रही है, और हमने पूरे जनपद में 10 क्लस्टर बना दिए हैं। इन क्लस्टर में हमने एक फोकस्ड एक्टिविटी रखी है। जैसे किसी क्लस्टर में अगर हमने सब्जी उत्पादन का काम रखा है, तो वहाँ पर जो 5-7 गाँव हैं, उन गाँव के सभी लोगों को हम उस एक्टिविटी में जोड़ेंगे। जनपद पौड़ी गढ़वाल के बौसाल तल्ला के युवाओं के द्वारा अब स्वरोजगार की ओर कदम उठाया गया है। युवाओं ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। युवाओं के द्वारा पोल्ट्री फार्म तैयार किया गया है। ये युवा अब इस पोल्ट्री फार्म के जरिए स्वरोजगार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सभी को आत्मनिर्भर बनने के लिए कदम उठाने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे होंगे जैसे कि ग्राम कुमराड़ी से मैं अरविंद निराला, और यहाँ पे मेरे भाई द्वारा आशीष कुमार जी द्वारा एक छोटी सी मुहिम चलाई है, जो कि देहरादून में नौकरी कर रहे थे, और इस वैश्विक महामारी के कारण उन्हें घर आना पड़ा, अपने पहाड़ आना पड़ा, अपने गांव आना पड़ा, और साथ ही साथ में लोगों में, कई उत्तराखंड के लोगों में, उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, और जिससे कि गांव में देखा कि आशीष कुमार भाई जी द्वारा एक छोटी सी मुहिम चलाई गई, जिसमें देखा गया कि उन्होंने एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म खोला गया, और इसी को रोजगार का साधन बनाया गया। देश को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस उच्च अधिकारियों के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कोटद्वार को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से एएसपी कोटद्वार ने पुलिस कर्मियों और होमगार्ड के साथ मिलकर नगर की मुख्य सड़कों पर साइकिल यात्रा निकालकर क्षेत्र को नशा मुक्त करने का आह्वान किया। नारों के साथ साइकिलों पर नशे को दूर करने की तख्तियां लगाकर युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। नशे के विरुद्ध जो हमारा एक सप्ताह चलाया जा रहा है, हमारे डीजीपी महोदय द्वारा और हमारे डीजीएलओ साहब के द्वारा ये आह्वान किया गया था कि नशे को नशा मुक्त भारत बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। तो हम अपने हम लोगों ने, हमारे कुछ 2 साथी और 3 लोगों ने सुना, तो लोग साइकिलिंग करते हैं और बताते हैं कि अगर व्यक्ति को नशा ही करना है तो अपने फिटनेस का नशा करे, अपने को स्वस्थ रहने का नशा करे, और कोरोना ने हमें काफ़ी कुछ सिखा दिया है कि हमें खुद फिट रहना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनाई की उत्तराखंड जनता पार्टी ने टिहरी जिले में चंबा के ज्येष्ठ उप प्रमुख संजय मैठानी को पार्टी का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही जिला कार्यकारिणी की घोषणा भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस ने बारी बारी प्रदेश के संसाधनों को लूटा है। अब जनता को तीसरा विकल्प देने के लिए उन्होंने दल का गठन किया है। धनाई ने कहा कि वर्तमान के दौर में कोरोना से बाहर निकलना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक दलों के लोग कोरी घोषणाएं करते हैं। हमको पार्टी बना दी, और इस समय कोरोना महामारी भी है, इस देश में भी, इस प्रदेश में भी, जनपद में भी, और
विश्व में भी है, क्योंकि महामारी विश्व की है। इसलिए चूँकि हम लोग जो राजनीतिक दल के रूप में हम स्थापित हुए हैं, उत्तराखंड जन एकता पार्टी का जो हमने गठन किया, तो उसको विस्तार देने का आज कार्यक्रम था। और हमारी जो प्रदेश कार्य समिति है, जो कार्यकारिणी है, उसने श्री जो हमारे ज्येष्ठ प्रमुख है चंबा के श्री संजय मैठाणी जी, इनको जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।